गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। आप इस नाम में ये दो वर्ड देख रहे हैं, लीनियर और प्रोग्रामिंग। तो पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं कि इस आखिर यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हमें प्रोग्रामिंग करनी है। प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कि हम कोई टास्क अगर हमें दिया जाता है तो उसको किस प्रकार से पूरा करें। और लीनियर मतलब है कि जो टास्क हमें दिया जाएगा उसके साथ में कुछ कंडीशंस जुड़ी होंगी, लेकिन वो कंडीशंस इस प्रकार की होंगी कि जो वेरिएबल्स उसमें शामिल होंगे वो 1 डिग्री के होंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स में हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास कुछ सीमाएं होती हैं। हमारे पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, हमारे पास जो स्पेस होता है उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। जो भी काम हमें करना होता है उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ही करना होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम ये सीख सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हमें दिए हुए हैं उनका कैसे हम बढ़िया से बढ़िया तरीके से प्रयोग करें कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो या मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल सके। इसी तरीके से ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये कई फील्ड में उपयोगी है। आप देख सकते हैं बिजनेस में तो इसका यूज है ही, मिलिट्री ऑपरेशंस में भी इसका भरपूर उपयोग किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर संस्था चाहती है कि हम कम से कम रिसोर्सेज में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें। इसी तरह से इसका प्रयोग मेडिसिन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है कि हम मिनिमम खर्चे में कैसे मैक्सिमम न्यूट्रिशंस किसी पेशेंट को दे सकें जिससे कि वो रिकवर हो सके। इसी तरह से इसका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई कंपनियों में भी किया जा सकता है, जहां पर वो कंपनियां अपने रिसोर्सेज का किस ढंग से इस्तेमाल करें जिससे कि उन्हें कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काम करने का अवसर मिल सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो ये तो इसका उद्देश्य है और इसके कुछ यूजेस हैं। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है मैथमेटिक्स की सबसे नई ब्रांचेस में से एक है। तो यहाँ इस क्लास में हम ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे जो दो वेरिएबल से जुड़ी हुई हों, जिनमें दोनों वेरिएबल्स लीनियर होंगे। अब जब लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो आइए उन टर्म्स के बारे में जानते हैं, आखिर वो टर्म्स क्या हैं, कैसे हमें काम में आती हैं। सबसे पहले जिस प्रॉब्लम की हमें प्रोग्रामिंग करनी है उससे रिलेटेड एक फंक्शन लिखना हमें पड़ता है कि हम जो काम चाह रहे हैं उस काम को कैसे करें, क्या हम उसको कैसे मैक्सिमाइज करें या मिनिमाइज करें। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आमतौर पर इसे जेड से डिनोट किया जाता है और इस जेड को वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख दिया जाता है। मान लेते हैं हम दो वेरिएबल की बात करें तो हम लिखेंगे एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ax प्लस by टाइप का। अब इसे या तो हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ में कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई होती हैं जिन्हें हम इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये कहलाते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स लीनियर इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो कंस्ट्रेंट इस तरह से लिखे जाएंगे कि a1x प्लस b1y की जो वैल्यू है वो c1 से लेस है या उसके इक्वल है, या एक और कंस्टेंट इसके साथ मिल सकता है a2x प्लस b2y, हो सकता है ये c2 से लेस और इक्वल हो,
एक और कंस्टेंट अगर मान लो इसी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है a3x प्लस b3y ये ग्रेटर और इक्वल टू c3 है। तो ये सारे जो लीनियर इनइक्वालिटीज हैं ये कंस्टेंट्स हैं जो इस फंक्शन को यूज करते समय काम में लिए जाएंगे। इन कंस्टेंट्स के अलावा हर फिजिकल प्रॉब्लम में दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हमें जरूर मिलेंगे, और वो होंगे कि ये जो हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं वो नॉन नेगेटिव हैं। तो ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हम लेंगे x और y जो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। तो ये हैं नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स। तो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स होंगे x भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसके बाद जब किसी भी प्रॉब्लम को लिखा जाता है, पहले उसमें हम उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं, फिर उसके कंस्टेंट्स लिखते हैं और फिर साथ में उसके नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स लिख देते हैं। ये तो प्रॉब्लम का फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद बारी आती है उसको सॉल्व करने की। तो सॉल्यूशन क्या हो, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का जो सॉल्यूशन हो उससे हमारा क्या मतलब है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे आगे से हम एलपीपी बोल देंगे। तो सॉल्यूशन से हमारा मतलब है वो x और y की वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, हम क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स की ही बात कर रहे हैं, तो x और y की वैल्यूज के वो सेट जो इन कंस्टेंट्स को सभी को सेटिस्फाई करते हैं। तो वो सब वैल्यूज का जो सेट होगा वो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाएगा। अब इसके अंदर भी एक वर्ड हम यूज करेंगे फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन में, और अब हम आगे से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए एलपीपी वर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। तो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी से हमारा मीनिंग है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंस्टेंट्स को तो सेटिस्फाई करे ही करे, साथ में वो नॉन नेगेटिव भी हो, यानी नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। तो ऐसे सभी सॉल्यूशंस जो कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करें, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को सेटिस्फाई करें, तो वो कहलाएंगे फिजिबल सॉल्यूशंस। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि फिजिबल रीजन से हमारा क्या मतलब है। जब हमें प्रॉब्लम मिल जाती है तो अब बारी आती है उसको सॉल्व करने की। सॉल्व करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज हमें दी जाती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हम लिखते हैं, और इन इनइक्वालिटीज की हेल्प से जो हाफ प्लेन बनते हैं उनमें से हम कॉमन रीजन ढूंढते हैं। तो ऐसा रीजन जो सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर देता हो, तो वो रीजन जो है वो फिजिबल रीजन कहलाता है। अब फिजिबल रीजन हमें मिल गया, उसके बाद में हम बात करते हैं ऑप्टिमल फिजिबल रीजन क्या होगा। तो वो रीजन जहां पर हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलेगा वो कहलाएगा ऑप्टिमल फिजिबल रीजन। अब जो फिजिबल रीजन है उसके अंदर एक खास बात आप जरूर नोट करेंगे कि जो फिजिबल रीजन होगा वो एक कॉन्वेक्स फिगर होगा, कोई भी कॉन्वेक्स पॉलीगन स्पेशली वो होगा। अब आप कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में जान सकते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर हम कोई भी पॉलीगन लेते हैं, मान लीजिए हमने इस तरह का एक पॉलीगन लिया और यहाँ पर हम कहीं पर भी 2 पॉइंट्स ले लें, वो आपकी इच्छा है कहाँ लेते हैं। अगर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पूरी तरह से उस पॉलीगन के अंदर आती है तो उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो जो भी आप फिजिबल रीजन लेंगे वो सारे ऐसे होंगे जो कॉन्वेक्स पॉलीगन को फ्रेम करेंगे। अब क्या हम ऐसा भी कोई फिगर बना सकते हैं जो कॉन्वेक्स पॉलीगन ना हो? जैसे आप इस फिगर को देखें,
अगर मैं एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरी तरह से इस फिगर के अंदर नहीं है, कुछ पोर्शन इसका बाहर भी चला जाता है, तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। तो जो फिजिबल रीजन हमारा होगा वो हमेशा ही एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी फिजिबल रीजन है किसी एक सर्कल में कवर किया जा सकता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा क्या। ये तो हमने ऑप्टिमल फिजिबल रीजन देख लिया। अब हम बात करेंगे कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन से हमारा क्या मीनिंग है और वो कहाँ हमें मिलेगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। वैसे तो किसी भी एलपीपी को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन इनमें से केवल वही सॉल्यूशन ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें मिलेगा कहाँ? ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें हमेशा जो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा उसके किसी ना किसी कॉर्नर पॉइंट पर मिलेगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते समय हमें यूज करनी होती हैं, हमारे काम में आती हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को, प्रॉब्लम को। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 12.1 से शुरुआत कर रहे हैं और जहां हमें सॉल्व करना है, पहले हम सॉल्व करेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स को जो हमें ऑलरेडी फ्रेम करके दी हुई है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है जहां हमें प्रॉब्लम दी हुई है। तो प्रॉब्लम है जहां हमें मैक्सिमाइज करना है। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि मैक्सिमाइज करें z को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और z है फिलहाल 3x + 4y। साथ में कंडीशंस हैं, एक ही कंडीशन है कि x + y की जो वैल्यू है 4 या उससे कम होनी चाहिए, साथ में x और y दोनों > 0 होने चाहिए। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दी जाती है, सॉल्व करने का पहला स्टेप होगा कि जितने भी इसमें इनइक्वलिटीज हैं जो कंस्टेंट्स के फॉर्म में दी हुई हैं, हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखकर उनको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक ही यहां पर इज x + y = 4। ये जो दो नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स हैं वो इस बात को हमें इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, क्योंकि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो अब इसके लिए हम अपने नोटबुक में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेते हैं, जिन्हें हम x एक्सिस और y एक्सिस कहेंगे। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब किसी भी ग्राफ को ड्रा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यहां पर है कि आप उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी कांस्टेंट यहां पर है राइट साइड में, उससे आप डिवाइड कर दें, यानी x/4 + y/4 = 1। ये हमारा इक्वेशन बनता है और इसको हम बनाते हैं अब ग्राफ पेपर पे या नोटबुक में। एक स्केल ले लेते हैं। स्केल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो क्योंकि x और y एक्सिस दोनों पर भी हमें 4-4 यूनिट्स का यूज करना है, तो हम दोनों पर ही 4-4 यूनिट पे निशान लगा लें। और दोनों x और y एक्सिस के जो इंटरसेप्ट हैं उनकी लेंथ 4 यूनिट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला भी देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है x + y = 4 उसका ग्राफ है। तो हर स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन को 2 हाफ प्लेन्स में कन्वर्ट करती। इन हाफ प्लेन्स में से एक हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट होगा और दूसरा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट
नहीं होगा। इनमें से कौन सा हाफ प्लेन हमारा सॉल्यूशन सेट है, इसके लिए हम जो इन इक्वेशन है उसमें एक पॉइंट पुट करके देखते हैं। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई होता है तो वो पॉइंट उस हाफ प्लेन का हिस्सा होगा। तो नॉर्मली हम ओरिजिन को इस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो यूजिंग 0 0 इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन 1 में हमने 0 0 का यूज करा, तो हमें मिला 0 लेस और इक्वल टू 4। अब या तो ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ये स्टेटमेंट 0 4 से छोटा है या बराबर है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग हुआ कि 0 0 यानी ओरिजिन इज इन द सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन इन इक्वेशन इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन सेट में ये होगा, और इस कारण से देयरफॉर 0 0 इज इन रिक्वायर्ड हाफ प्लेन। तो ये 0 0 जो पॉइंट है वो रिक्वायर्ड हाफ प्लेन में होगा। तो यानी कि जो x प्लस वाई इक्वल टू 4 से नीचे वाला हिस्सा है वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि x और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, यानी हमें किसी और क्वाड्रेंट में नहीं जाना है। तो ये जो हमने शेड कर दिया है यही हमारा फिजिबल रीजन है। तो हम बता देख सकते हैं कि OAB इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो अब इस फिजिबल रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस LPP के सॉल्यूशन हैं, लेकिन इनमें से हमें वो सॉल्यूशन ढूंढना है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमम बना दे, यानी कि मैक्सिमम कर दे। अब वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इसके किसी न किसी एक कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर? तो O के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 0, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 4। तो ये जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन तीनों का इस्तेमाल हम अपने मैक्सिमम Z वाले फंक्शन में करते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अब हमारा अगला काम होगा, जो अंतिम काम है, कि जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं इनका यूज हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में करेंगे। तो Z की वैल्यू 0 यानी O पर अगर हम फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 0। Z की वैल्यू अगर मैं A पर फाइंड करूंगा जो कि 4 0 है, तो 3 इंटू 4 प्लस 0 यानी 12। और Z की वैल्यू B पर 3 इंटू 0 और 4 इंटू 4 यानी कि 16। अब हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम हमारी किस टाइप की। हमारी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की। तो अब इन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही हमारी ऑप्टिमम वैल्यू है। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज 16। और कहां पर है? जबकि X उस समय 0 है और Y उस समय 4 है। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये तो प्यारे बच्चों, क्योंकि इसमें एक ही इनइक्वालिटी थी तो बहुत आसानी के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर इनइक्वालिटीज की संख्या 2 हो, 3 हो, कई बार 4 तक भी हो जाती है, तो हमारा समय बढ़ेगा, करने का तरीका वही रहेगा। तो अब एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं। तो अगला एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे अगली जो प्रॉब्लम हम लेते हैं ये ले रहे हैं हम, चौथी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 है और लिखा हुआ है जहां हमें मिनिमाइज करना है Z को, और Z है 3x प्लस 5y।
जो कंडीशंस हैं वो हैं x प्लस 3y ग्रेटर और इक्वल टू 3, और दूसरी कंडीशन है x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 2, और साथ में नो नेगेटिव कंस्टेंट्स x एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0 भी शामिल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम है हमारा वो है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस लिखने का। जो इन इक्वेशन है उन पर आप नंबर डाल दें जितने भी हैं। जो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स हैं उन पर नंबर डालने की जरूरत नहीं। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस ये हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनी, पहली है x प्लस 3y इक्वल टू 3। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए आप 3 से डिवाइड करें, यानी हमें मिलेगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। ये हमारी पहली इक्वेशन लिखी जा सकती। दूसरी है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये आप इसको लिख सकते हैं x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म में तैयार हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना भी आसान। अब आप दो परपेंडिकुलर लाइंस लें, ये y एक्सिस ले लें, हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस ले लें। ये ओरिजिन से हम शुरू करते हैं। अब आप देखें कि आपको ग्राफ जो बनाना है वहाँ पर x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक यूज़ हो रही है, y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी यूज़ हो रही है, और आप उसी के अनुसार अपना स्केल डिसाइड करें। एक स्केल आप ले लें और इक्वल स्पेस पर निशान लगाते चलें। तो मैं x की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए ये 3 पॉइंट लेता हूँ कि x 1 2 3 है। इसी तरह से y एक्सिस पर ये 1 है, ये 2 है। उससे ज़्यादा एक और पॉइंट हम ले लेते हैं 3, हालांकि वो पॉइंट हमें यूज़ होगा नहीं। पहली लाइन ड्रा करने के लिए x इक्वल टू 3 पर इंटरसेप्ट लें, यानी 3 0 एक पॉइंट होगा, और y एक्सिस पर 0 1 एक पॉइंट, और आप इन दोनों को मिला दें। और साथ में आपको लिख भी देना चाहिए कि किस लाइन की इक्वेशन है। x प्लस 3y इक्वल टू 3 की इक्वेशन है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो लाइन बनी x प्लस 3y इक्वल टू 3, इसने दो हाफ प्लेन बनाए। एक हाफ प्लेन इस लाइन से ऊपर है, दूसरा हाफ प्लेन इससे नीचे। कौन सा हाफ प्लेन हमारा फिजिबल रीजन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसका फैसला हम एक पॉइंट की हेल्प से करेंगे। तो वो पॉइंट हम ओरिजिन ले लेते हैं, यूजिंग ओरिजिन इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन में यूज करना है आपको। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कि 0 3 से ग्रेटर है, और 0 3 से ग्रेटर होता नहीं है, 0 तो 3 से छोटा होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और इस कारण से 0 0 इज नॉट इन द सॉल्यूशन सेट। तो यानी ओरिजिन इसके सॉल्यूशन सेट में नहीं है, यानी वो हिस्सा जहां ओरिजिन नहीं है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट, और वो हिस्सा है इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा। तो ये निशान अभी आप पेंसिल से लगाएं, क्योंकि हो सकता है जब आप दूसरा तीसरा इनइक्वालिटी को बनाएंगे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो आप फाइनल जो एरिया बने उसको शेड करें। तो ये आप एक दो निशान अपने याददाश्त के लिए लगा लें। दूसरी जो लाइन थी जिसका ग्राफ ड्रा करना है, x एक्सिस पर 2 लेंथ यानी 2 0 पॉइंट है, y एक्सिस पर 0 2 है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसमें भी इसी प्रकार से जैसे अभी हमने देखा था कि इसका भी हाफ प्लेन कौन सा होगा डिसाइड करने के लिए अब एक बार फिर ओरिजिन का इस्तेमाल इन इक्वेशन 2 में करते हैं। अब की बार हमें मिलेगा कि 0 2 से बड़ा है, और 0 2 से बड़ा है ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब हुआ कि 0 0 इसके सॉल्यूशन सेट में भी नहीं है। इसका मीनिंग हुआ कि इस लाइन ने
जो दो हाफ प्लेन बनाए उसमें से वो हाफ प्लेन हम यूज करें जिसमें ओरिजिन नहीं आता है, यानी इससे ऊपर वाला हिस्सा। तो ये जो हिस्सा है, तो अगर हम दोनों कंडीशंस का ध्यान रखें तो दोनों से ऊपर ऊपर वाला जो एरिया है वो हमारा फिजिबल रीजन है। हम यहां पर नाम डाल देते हैं पॉइंट्स के। ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं और इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। 3 पॉइंट हमारे पास है। 3 में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो यहां पर अगर ए पॉइंट की बात करूं तो हियर जो फिजिबल रीजन है वो असल में अनबाउंडेड है। फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है और कॉर्नर पॉइंट्स इसके 3 हैं और यहीं कहीं हमारा अगर सॉल्यूशन हुआ तो इनमें से ही किसी पॉइंट पर मिलेगा। कॉर्नर पॉइंट्स आर, ए पॉइंट तो है 3 0 और सी पॉइंट है 0 2। अभी बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। आप एक बात ध्यान रखेंगे, अगर कभी फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आता है तो वहां उस केस में जरूरी नहीं है कि उस लीनियर प्रोग्रामिंग की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो सकता है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे और ये भी चांस है कि ना भी करे, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। पहला काम है हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें और बी जो पॉइंट है इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों को सॉल्व करेंगे और हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन जो हैं, दूसरी इक्वेशन है x + y = 2। तो ये दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं और जो पॉइंट आएगा वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b हो जाएंगे। आप माइनस करें तो 2y आपको मिलेगा 1 के बराबर, तो y की वैल्यू है 1/2। y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यूज करेंगे, तो x + 1/2 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। यानी जो पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3/2 एंड 1/2। अब हमारा काम है कि ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं, तीनों पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो z की वैल्यू होगी a, b और c पर तो z की वैल्यू a पर अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 × 3 + 0 यानी 9। z की वैल्यू b पर अगर हम फाइंड करेंगे तो 3 × 3/2 + 5 × 1/2, तो 9/2 और 5/2 यानी 14/2 यानी कि 7। और z की वैल्यू जो c पर है वो है 3 × क्योंकि यहां पर x 0 है और y 2 है, 5 × 2 यानी कि 10। तो z की हमें 3 वैल्यूज मिली हैं, एक 9 है, एक 7 है और एक 10 है। यानी मैक्सिमम वैल्यू 10 होनी चाहिए, लेकिन ये 10 होगी या नहीं होगी अभी हम इसका डिसीजन लेंगे। तो जब एरिया फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो उस स्थिति में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी, इसको चेक करने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसकी हेल्प से हम इनइक्वालिटी बनाते हैं। तो नाउ वी चेक द सॉल्यूशन सेट ऑफ, अब सॉल्यूशन सेट किसका वो आप देखें, सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 5y, 3x + 5y। अब ये डिसाइड करें कि ये क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का। तो ये प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन। तो ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यूज आई हैं उनमें से आप मिनिमम वैल्यू को पिक करें। तो मिनिमम वैल्यू है यहां पर 7।
तो 3x प्लस 5y7 लिखें और ये निशान लगाएं कि अगर मिनिमम की वैल्यू है तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अगर वो 3x प्लस 5y7 से लेस है तो इसका मैं सॉल्यूशन सेट ढूंढूंगा। अगर इसके सॉल्यूशन सेट में और फिजिबल रीजन में एक भी पॉइंट कॉमन हो जाता है तो उस प्रॉब्लम का कोई भी मैक्सिमम सॉल्यूशन या मिनिमम सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम देखते हैं, तो यहां हम 0 0 यूज कर लेते हैं, यूजिंग 0 0 इन इक्वेशन। इसको हम 3 नंबर डाल दें तो 0 7 से छोटा है, इसका मतलब 0 0 इज इन द सॉल्यूशन सेट। तो अब इसको हम बनाते भी हैं, आखिर ये बनेगा कैसे। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन होगी इसकी 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, या आप इसको लिख सकते हैं 3x डिवाइडेड बाय 7 5y डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1, या x डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस y डिवाइडेड बाय 7/5 इक्वल टू 1। तो इसको बनाने के लिए 7/3 यानी 2.3 आप मान सकते हैं। तो यहां एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ये 7/3 ले लेते हैं और y ले लेते हैं 7/5 जो कि 1.4 होगा। 7/5 मीन्स 1/4, तो यह 1.4 यहां एक पॉइंट आएगा। तो आप एक लाइन ड्रा करें, ये जो लाइन हम देख रहे हैं ये 3x प्लस 5y इक्वल टू 7 वाली लाइन है, और जो इसका सॉल्यूशन सेट है वो इस लाइन से नीचे नीचे। अब हमने देखा कि यहां जो इसका सॉल्यूशन सेट है और जो हमारा फिजिबल रीजन है इसमें एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फिजिबल रीजन एंड सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x प्लस 5y लेस देन 7 हैज नो कॉमन पॉइंट। कोई भी पॉइंट अगर कॉमन नहीं है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7। तो जो मिनिमम वैल्यू है z की वो 7 है, और किस समय है, जब x की वैल्यू 3/2 है और y की वैल्यू 1/2। तो वो भी हम बता दें किस समय है कि जब x 3/2 है और y 1/2। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं। तो आज जो हमने सीखा है उसके बेस पर आप कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।